हेलो मेरे प्यारे भाई, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं द्विघात समीकरण के मूल सूत्र द्वारा ज्ञात करना। तो दोस्तों पिछले वीडियो में हम लोगों ने श्रीधराचार्य के बारे में डिस्कस किया था कि वो सूत्र कैसे आता है और उसका फार्मूला क्या होता है। तो दोस्तों वहाँ पे हमने सीखा x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। तो वो जो मेथड था वहाँ पे श्रीधराचार्य हमने यूज किया था। और आज हम बात करने वाले हैं उमर खयाम की विधि से। उमर खयाम की विधि से समीकरण का मूल कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों। तो आपने श्रीधराचार्य के बारे में जानते ही होंगे, लेकिन इस विधि से आप कैसे क्या करेंगे, चलिए इसको आज हम सीखते हैं। ठीक है मेरे भाई, तो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों से जो ये आपका द्विघात समीकरण है, द्विघात समीकरण का स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, जिसे मानक रूप भी बोलते हैं। तो उसको पहले हम लोग नोट डाउन करते हैं। तो माना द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 है, जहाँ पे आपका a 0 के बराबर नहीं होगा। ऐसा इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो a है अगर 0 हो जाएगा तो x स्क्वायर का अस्तित्व खत्म, तो द्विघात रहेगा नहीं, रहेगा क्वाड्रेटिक रहेगा नहीं। इसलिए यहाँ पे आपको ये हमेशा कंसीडर करना पड़ेगा कि a आपका 0 के इक्वल नहीं है। ठीक है, अब दोस्तों हम क्या करते हैं, देखिए पूर्ण वर्ग बनाने का कोशिश करते हैं यहाँ पे। अब उमर खयाम विधि क्या है, इसी को हम डिराइव करते हैं। इस विधि को कैसे प्रोसेस करेंगे उसको देखो। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर के गुणांक को क्या बना देंगे, 1 बनाएंगे। 1 बनाने का कोशिश करेंगे दोस्तों। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है a है, तो a को हम क्या करें कि 1 बन जाए, a से डिवाइड कर दो। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, ध्यान से देखिए, दोनों पक्षों में a से भाग देने पर ठीक है, दोनों पक्षों में क्या करने पर a से भाग दे दीजिए। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं अभी आपको समझ में आ जाएगा, बस आप इस वीडियो में बने रहिए अंत तक। ठीक है, चलो मेरे भाई, जब a से आप भाग दे दोगे तो क्या हो जाएगा, ax स्क्वायर डिवाइड बाई a प्लस bx डिवाइड बाई a प्लस सी डिवाइड बाई ए बराबर 0। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, जी लिख सकते हो। अब देखो दोस्तों, अब क्या होगा, यहाँ से ए कैंसिल हो जाएगा और सी बटा ए को हम राइट साइड चेंज कर देते हैं। तो यहाँ पे प्लस से उस साइड जगह क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स डिवाइड बाई ए इज इक्वल टू माइनस सी बाई ए। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, आपको इतने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए दोस्तों। अब देखिए यहाँ पे x का गुणांक क्या है, b बटा a है। x का गुणांक क्या है, कोफिशिएंट क्या है आपका, b बटा a है। अब इसी b बटा a का हमें क्या करना है, आधा करना है। तो जब हम b बटा a का आधा करेंगे तो क्या मिलेगा, अरे मेरे भाई b बटा a का आधा का मतलब क्या होता है, 1 बटा आधा का मतलब 2 से भाग देना। जब आप 2 से भाग दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 से गुणा करना। अब जब करोगे इसको पूरा फाइनल तो ये हो जाएगा। ठीक है, इसी का क्या करोगे, वर्ग करोगे। जब आप इसका वर्ग करोगे तो क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर। ये आपको करना पड़ेगा। आप जैसे पूर्ण वर्ग निकाल नहीं रहे थे 4D प्रश्नावली 4D एक्सरसाइज 4D में क्या कर रहे थे, यक्स के गुणांक का आधा करते थे, फिर उसका वर्ग करते थे। इसी वर्ग को जोड़ना है और घटाना है मेरे भाई, दोनों पक्षों में यही काम करते हैं। तो चलिए इसको मैं इरेज कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम, अब लिखेंगे कि समीकरण के दोनों पक्षों में बी स्क्वायर डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है, दोनों पक्षों में जोड़ने पर, दोनों ये पूरी क्वांटिटी दोनों पक्षों में जोड़ने पर मेरे भाई, जब दोनों पक्षों में जोड़ोगे ये चीज़ तो क्या हो जाएगा, ध्यान दो, यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई नहीं डिवाइड एक्स स्क्वायर प्लस बी बटा ए इंटू एक्स प्लस, अब इसको जोड़ो, बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर बटा 4a स्क्वायर माइनस सी बटा ए। कोई समस्या इतने में नहीं। अब मेरे भाई आप इसको देखो, इसको क्या लिख सकते हो, ध्यान से देखो बिल्कुल, इसको लिख सकते हो एक्स का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू, लिख सकते हो कि नहीं, 2 इंटू एक्स, मतलब हमें क्या करना है, इस फार्मूले का यूज करना है, a प्लस
बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यही होता है ना। तो ए स्क्वायर हमने कर दिया, अब हमको बनाना है 2ab, तो 2 हमने लिख दिया ए क्या है x है, ए क्या है x है इंटू बी देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है इस पूरे टर्म को देखो b/2 का स्क्वायर, यहाँ पे b क्या है b/2 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे b की जो वैल्यू है b/2 है, यही है। आप जब इसको कैंसिल करोगे तो यही मिल जाएगा। आप इसको ऐसे लिख सकते हो कि नहीं, बस आप हमें इतना बताइए, आप इस पूरे पद को इतना लिख सकते हो कि नहीं। पेन चलाइए, समझ में आ जाएगा क्यों लिखा गया है। ये फार्मूला देख रहे हैं, इसी फार्मूले को शिफ्ट कर दिया है हमने, बस ये सेम चीज़ें लिखी गई हैं, कहीं कोई समस्या नहीं है, आप ध्यान दीजिएगा। और इधर क्या करते हैं मेरे भाई, एलसीएम ले लेते हैं। तो जब आप एलसीएम लोगे तो आ जाएगा 4a स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई, इसे भाग दोगे कुछ नहीं आएगा, ये a से भाग दोगे 4a आएगा, 4a का मल्टीप्लाई करोगे 4ac आ जाएगा। थोड़ा पेन चलाइएगा। हमने यहाँ पे क्या किया है 4a स्क्वायर और a का एलसीएम ले लिया है, तो 4a स्क्वायर आ गया, 4a स्क्वायर से डिवाइड करोगे 1 आएगा, 1 का मल्टीप्लाई b स्क्वायर में करोगे b स्क्वायर, a से डिवाइड करोगे इसमें तो 4a आएगा, 4a का c में कर दिया तो ये आ गया। दोस्तों अब हम क्या लिख सकते हैं, देखो ये b है, आप कंफ्यूज मत होइए, यहाँ पे क्या है b है, इसको क्या लिख सकते हो आगे देखो, यहाँ पे आप इसको क्या लिख सकते हो x प्लस b डिवाइड बाई 2a का होल स्क्वायर बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 4a स्क्वायर, ऐसा हम लिख सकते हैं इसको, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि यहाँ से स्क्वायर मतलब वर्ग जो है उसको हटाना है, तो वर्ग हटाएंगे तो क्या आ जाएगा, इधर अंडर रूट लग जाएगा, वर्गमूल लग जाएगा। अब इधर वर्गमूल अगर लगेगा राइट साइड में तो प्लस माइनस भी आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा x प्लस b बटा के 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 4a स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों। आप अंडर रूट 4a स्क्वायर को जब सॉल्व करोगे तो यहाँ से आ जाएगा आपका x प्लस b बटा 2a इज इक्वल टू प्लस माइनस आ जाएगा आपका b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a आ जाएगा, ठीक है। आप इसको जब सॉल्व करोगे तो यही आएगा, आप करके देख लीजिए। अब मेरे भाई यहाँ से x की वैल्यू निकालना है, तो प्लस इस वाले टर्म को इस साइड करोगे माइनस हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ से आ जाएगा आपका x इज इक्वल टू माइनस b बटा के 2a, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बटा के 2a, ये आपका पूरा अंडर रूट में। दोस्तों इसको और सही ढंग से करना है तो कैसे लिखोगे, x इज इक्वल टू माइनस b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a, ये आपका श्रीधराचार्य आ गए। श्रीधराचार्य का जो फार्मूला था वही आपका उमर खयाम की विधि से हमने निकाल दिया। दोस्तों यहाँ पे हमने इसे क्यों लिया, क्योंकि देखो अंश और हर, अगर हर आपका बराबर रहता है तो अंशों को जोड़ा और घटाया जा सकता है। अगर डिनोमिनेटर आपका सेम रहे तो न्यूमरेटर के साथ आप कुछ भी गेम खेल सकते हैं, प्लस माइनस का कोई समस्या नहीं होगी। इसलिए 2a यहाँ पे नीचे आ जाएगा और माइनस b प्लस माइनस b अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac, ये आपका फार्मूला निकल के आ गया। तो ये जो पूरा प्रोसेस था इसी को बोलते हैं उमर खयाम की विधि। इसी को क्या बोलते हैं मेरे भाई, उमर खयाम की विधि से समीकरण के मूल का सूत्र कैसे स्थापित किया गया, ये आपका पूरा मेथड है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोगों ने टोटल 2 विधियाँ सीखी हैं और हमारे सिलेबस में 2 विधि है और यही हमारी विधि आगे भी रहती है। तो इसमें सबसे प्रचलित विधि कौन सी है, सबसे प्रचलित विधि है आपके श्रीधराचार्य, उसके बाद उमर खयाम की विधि, ठीक है। तो दोस्तों इस पूरे विधि का आप मतलब समझ गए हैं, क्या करना है कैसे करना है, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा और समझने का प्रयास करिए, ठीक है मेरे भाई। अगर वीडियो पसंद आई हो तो बस आप इसको शेयर करिए ताकि और लोग जुड़ें और मजबूती के साथ आगे बढ़ें, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में प्रश्न के साथ, तब तक के लिए आप इसको समझिए और पढ़ते रहिए, ठीक है मेरे भाई। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए, थैंक यू।